खान सर, मुझे लगता नहीं है कि अब ये इस रिस्पेक्ट के काबिल बचे हुए हैं, तो इनका नाम ही ले लेते हैं। फैसल खान अब पूरी तरह से आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन चुके हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन। उन्हीं के पेरोल पे काम करते हैं और जो स्टेटमेंट इनके आ रहे हैं पिछले कुछ समय से, उससे साफ पता चलता है कि किस पार्टी की तरफ इनका इंक्लिनेशन है और क्या पॉलिटिकल एम्बिशंस है। आने वाले समय में अगर वो आरजेडी से या कांग्रेस की ओर से किसी पार्टी से टिकट लेकर खड़े होते हैं तो मुझे जरा भी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से इनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं से तो ये स्क्रिप्ट बोली जा रही है और किस तरीके से जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। एक बार आप ये वीडियो देखिए। सुधारते सुधारते परेशान हो गए। लालू यादव को जब मिला था ना, तो ऐसा स्थिति में बिहार मिला था कि कुछ ऐसे जगह थे जहां पूरे गांव के बाहर एक दो आदमी लाठी लेके खड़ा हो जाता था, कहता था कि तोरा वोट डालने नहीं जाना है, अब पूरा गांव अंदर आ जाता था। वो इंसान इंटरप्रेन्योरशिप देखेंगे। इस वीडियो में खान सर के हिसाब से बिहार जब लालू यादव जी को मिला, जब वो मुख्यमंत्री बने, तब बिहार की दुर्दशा हो रखी थी। वहां पर लठैतों का कब्जा था, वहां पर कोई वोट डालने नहीं जा सकता था, वगैरह वगैरह। तो या तो खान सर समूचे भारत को मूर्ख समझते हैं, या तो वो खुद इतने मूर्ख हैं कि जो दर्शक हैं वो एक गूगल सर्च का भी कष्ट नहीं करेंगे। दोनों दोनों ही बातें सच हो सकती हैं, पर मुझे लगता है कि मिस्टर खान यहाँ पर खुद इतने बड़े मूर्ख हैं जो कि इस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं ऑन कैमरा। जब बिहार लालू यादव को मिला था 1990 में, पहली बार लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके पहले आपको अंदाजा है उस डेकेड में 1980 टू 1989 उस डेकेड में किस रेट से बिहार की ग्रोथ हुई थी? जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट ग्रू बाय 72% बिटवीन 1980 टू 1989। इस दशक में वो 72% ग्रो किया था बिहार। भारत की जीडीपी में बिहार का 7.8% कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। बिहार उस वक्त गुजरात और कर्नाटका से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था भारत की जीडीपी में। और ये अनडिवाइडेड बिहार हुआ करता था, यानी कि बिहार और झारखंड दोनों उस वक्त एक हुआ करते थे। उस वक्त बिहार में, यानी कि जो सदर्न बिहार था, जो कि झारखंड है अब, वहां वो मिनरल रिच स्टेट्स हुआ, रीजन्स हुआ करते थे। बोकारो, धनबाद, रांची, ये इतने मिनरल रिच रीजन्स हुआ करते थे। इनकी इकोनॉमी ऑलरेडी बूम करती थी उस टाइम पर। इंडस्ट्रीज हुआ करती थी वहां पर कोल इंडस्ट्रीज थी, वहां पर स्टील प्लांट्स हुआ करते थे, वहां पर पीएसयूज हुआ करते थे। तो ये बर्बाद बिहार को किस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं मिस्टर खान? हाँ, शुगर मिल्स हुआ करती थी, 28 शुगर मिल थी उस वक्त बिहार में। आपकी वेजिटेबल ऑयल मिल्स हुआ करती थी, बरौनी ऑयल रिफाइनरी, फर्टिलाइजर प्लांट, बरौनी थर्मल पावर प्लांट, वहां पर आपकी भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग के प्लांट्स हुआ करते थे मोकामा और मुजफ्फरपुर में। वहां पर आपकी भागलपुर और गया में सिल्क कॉटन के बुनाई केंद्र हुआ करते थे। दालमिया नगर हुआ करता था, एग्री इंडस्ट्रियल हब हुआ करते थे। और मिस्टर खान के हिसाब से, फैजल खान के हिसाब से, बिहार वॉज अ डिलैपिडेटेड स्टेट। बिहार इस हालत में नहीं था कि वहां से वो ग्रो कर सके। 1980s का बिहार भारत के टॉप स्टेट्स में आया करता था। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस स्टेट्स ऑफ इंडिया। जब लालू यादव को बिहार की कमान मिली थी, उसके बाद ये जंगल राज शुरू हुआ है लालू के राज में। लालू यादव जी के राज में जंगल राज, लठैतों का राज शुरू हुआ, बाहुबलियों का राज शुरू हुआ। उस राज में आम आदमी कुचला गया, आम आदमी की ग्रोथ खत्म हो गई। वहां से जो नेगेटिव ग्रोथ, वहां से डाउनफॉल शुरू हुआ बिहार का, जिसके बाद बिहार आज तक उभर नहीं पाया। सारी इंडस्ट्रीज मूव आउट कर गई बिहार से। जंगल राज क्या था लालू यादव का, वो सबको पता है। अपनी बिटिया की शादी में लालू यादव ने शोरूम से कारें निकला ली थी, कारें ही चुरवा ली।
गेस्ट्स को लाने ले जाने के लिए। किस तरीके से फिरौती, किस तरीके से एक्सटॉर्शन का पूरा रैकेट चलता था लालू यादव के राज में, सबको पता है। लालू यादव ने क्या नहीं किया बिहार को मिट्टी में मिलाने के लिए, ये वहां के लोगों से बेहतर और कोई नहीं समझता है। और फिर भी इस आदमी के अंदर आप गट्स देखिए, इस फैजल खान के अंदर, कि ये इंसान लालू यादव की छवि को बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र करना चाह रहा है। हाँ, और लालू यादव के स्कैम्स के बारे में तो आपने चर्चा ही नहीं की। चारा घोटाले के बारे में कौन बोलेगा? ही इज कन्विक्टेड। वो तो मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से सजा नहीं सुनाई जाती है लालू यादव को, मतलब वो जेल में नहीं है, सजा तो सुना दी गई है। लालू यादव चारा घोटाले में थे, लैंड फॉर जॉब्स के स्कैम में भी थे, कि भैया आपका जो भी लैंड है वो आप हमारे नाम करो, हम आपको ग्रुप डी में रेलवेज में जॉब दिलाएंगे। ये लालू यादव का ये स्कैम था भाई। जब ये यूनियन रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, बड़े रेलवे की आप तारीफ कर रहे हैं इनकी, जब ये रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे ये स्कैम कर रहे थे, ग्रुप डी की जॉब दिलवाएंगे और हम आपको बस इतना करना है कि आप हमें अपनी जमीन जो है वो आप नाम कर दीजिए। 1 लाख, लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट की जमीन पटना में, जो मेन लैंड था पटना, वहां पे इन्होंने अपने नाम करवा ली नौकरी, और नौकरी के बदले ग्रुप डी जॉब्स, रेलवे जॉब्स। जाकर बताइए लोगों को ये बात, क्यों अगर फंडिंग नहीं आती पीछे से आरजेडी की, तो ये बताइए जाकर एक बार किस तरीके से लालू यादव ने घोटाले किए, किस तरीके से अपने परिवार का पेट भरने के लिए जनता की भूख को कुचला और जनता की महत्वाकांक्षाओं का गला घोटा। बताइए जाकर आम जनता को, आम जनमानस को, जिन बच्चों से आप तालियां बजवाते हैं, एक बार उनके सामने एक बार ये सच्चाई रखकर तो देखिए, फिर देखते हैं कि कितना लालू यादव ने अच्छा किया था बिहार के लिए। और ये बताइए, ये एक एजुकेटर है, इस तरीके से भ्रम फैलाते हैं जनता के बीच में, ये समूचे भारत को मूर्ख समझे बैठे हैं। ये स्कैम्स हैं इनके। कितने घोटाले किए हैं रेलवेज में रहकर लालू यादव ने, इसकी संख्या अगर गिनाने बैठा जाए, और उनके पूरे पॉलिटिकल करियर में जितने घोटाले किए हैं, जितना भ्रष्टाचार किया लालू यादव ने, अगर गिनाने बैठेंगे तो 1 घंटा कम पड़ेगा। लालू यादव की पैरवी करने के लिए, लालू यादव की छवि साफ करने के लिए फैजल खान को उतारा गया है। फैजल खान को अभी तो ये वो 9वीं फेल जो तेजस्वी यादव है, उसको भी ये बड़ा ही सत्यवान और धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ नेता घोषित कर देंगे। इस तरीके से ये 4 पैसा लेके अपनी जबान बेचने वाले लोग हैं, ठीक है। वो तो खैर अभी बोल रहा है कि मैं 9वीं फेल नहीं हूं, मैं 9वीं पास हूं, तेजस्वी यादव। तो मैं अनपढ़ हूं, पर उस लेवल का अनपढ़ नहीं हूं जितना आप समझते हैं मुझे। मैं अनपढ़ हूं, बस थोड़ा सा ऊपर कर लो, उतना हूं मैं, उतना नहीं जितना आप समझते हो मुझे, ठीक है। ये है लालू यादव और मिस्टर खान का यहां पर पार्टनरशिप। आप पार्टनरशिप मान लीजिए। आरजेडी के अनऑफिशियल प्रवक्ता बन चुके हैं, उनके स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं मिस्टर फैजल खान, सो कॉल्ड खान सर। इस इंसान के बारे में पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूं, इसको मैंने एक्सपोज किया था पिछले वीडियो में, किस तरीके से ये हमेशा लॉजिकली फैक्चुअली इनकरेक्ट होता है और जनता को मूर्ख बनाता है, अपने स्टूडेंट्स को मूर्ख बनाता है, उनसे पैसे लेता है और मूर्ख बनाने के अलावा और कुछ नहीं करता। इसी तरीके से ये अभी जब जीएसटी रिफॉर्म्स आए थे, तब ये कह रहा था कि 18% जीएसटी को लगा रखी है एजुकेशन में, एजुकेशन तो 5% होनी चाहिए, फ्री कर देनी चाहिए एजुकेशन। जीएसटी में हम शुरू से कह रहे थे, अभी भी हम खुशी है कि प्रधानमंत्री ने समझा है और लाल किले से जीएसटी को कम करने की बात कही है। ये हम आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री जी का, और इसको हम पिछले 1 सालों से उठाते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को और भी उनकी मंत्रिमंडल होने, उनके सेक्रेटरिएट होने भी अवगत कराना चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा जो इंस्टीट्यूट में दी जाती है, तो उसमें भी जीएसटी 18% है। उसे भी हम तो कहते हैं कि उसे भी या तो 5% है, हम तो कहते हैं एजुकेशन पे जीएसटी ही नहीं होना चाहिए। और हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री शायद लाल किले से जब 26 जनवरी को अपना भाषण दे, तो वो हम लोग को जरूर, तब एक इस बार दिवाली गिफ्ट दिए हैं, उस बार होली गिफ्ट दे दे, तो एजुकेशन से भी जीएसटी हटा दे, बहुत आभार रहेगा। और जरूरी भी, जहां अभी देखिएगा लग्जरियस चीजों पे जीएसटी बढ़ाया उन्होंने, अच्छी चीज है, जो लग्जरी चीज है उस पे जीएसटी ज्यादा होगी। मिस्टर खान, फ्री ही है एजुकेशन, उस पे नहीं लगा है टैक्स, तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर लगा हुआ है, जो कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन पर लगा हुआ है जीएसटी।
18%, और उस पर लगना भी चाहिए। जो ये एजुकेशन माफिया है, जो पूरी लॉबी है, इस पर लगना चाहिए 18% जीएसटी। क्यों नहीं लगेगा? कमर्शियल कोचिंग है ये बेसिक नीड में नहीं आती है। जो एजुकेशन, जो नॉर्मल स्कूल्स है ना, स्कूल्स में नहीं है 18% जीएसटी। जो अफिलिएटेड आपके ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ट्यूशंस में, ये इसमें लगी हुई है 18% जीएसटी, और इस पर लगनी चाहिए। तुम सारा पैसा खुद ही भरना चाहते हो? सारा पैसा कमा के अपनी जेब में डाल के घर चले जाओगे तुम? तुम्हें नहीं देना सरकार को पैसा बिल्कुल भी। हाँ, यूट्यूब से तो तुम्हें खूब छापना है, पर तुम्हें सरकार को एक पैसा नहीं देना। टैक्स फ्री मनी, you want tax free money and you want to earn that money alone for yourself। भारत सरकार को एक पैसा नहीं देंगे, भारत में रहेंगे, एक पैसा भारत सरकार को नहीं देंगे, बिना टैक्स के हम पूरा पैसा अपने घर लेकर जाएंगे भर के। हैं? अगर स्टूडेंट्स की इतनी ही चिंता है तो फ्री कर दो ना एजुकेशन। तुम्हें फ्री, अगर टैक्स के लिए अगर अपील कर रहे हो, फ्री जीएसटी के लिए अपील कर रहे हो, तो देखो स्कूल्स में तो नहीं लगा है ना, जो स्कूल्स हैं उनमें नहीं लगा हुआ है, जो भी आपके सीबीएसई है, कोई भी बोर्ड के स्कूल हो गए, यहाँ पर तो जीएसटी लगा नहीं है। लगा तो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। तो एक काम करो, फ्री कर दो एजुकेशन, फ्री कर दो। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तुम्हारी एक नॉमिनल फी हुआ करती है, जो भी तुम बताया करते हो लोगों को, फ्री कर दो। और यूट्यूब से तो इतना आता ही है कि जीविका तो चली जाएगी, अच्छी तरीके से चल जाएगी जीविका, है ना। तो यूट्यूब से कमाओ और कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्री कर दो। अच्छी ऑडियंस है तुम्हारी यूट्यूब पर, है ना। फ्री कर दो। फ्री कर दोगे तो जो जीएसटी का मामला है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मतलब किस लेवल का आदमी, आप समझ लो किस लेवल का घपलेबाज आदमी है। लोगों को मूर्ख बनाने का काम करता है सिर्फ और सिर्फ। इसके बाद आप समझ लो ये आदमी यहाँ भी नहीं रुकता। कहता है कि जब अगली बार 26 जनवरी को ये दिवाली गिफ्ट दिया था, तो प्रधानमंत्री, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा लहराते हुए ये जीएसटी रिफॉर्म्स की सौगात दिवाली के पहले अनाउंस की है, वैसे ही 26 जनवरी को जब भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा लहराएं, तब वो होली की सौगात 0% जीएसटी कर दें एजुकेशन में। इस लेवल का ज्ञान है इस आदमी का, इस लेवल का ज्ञान है मिस्टर खान का, फैजल खान का। 26 जनवरी को प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा लहराते हैं। कहां से, किस भाई, क्या पढ़ा रहे हो तुम अपने स्टूडेंट्स को? ये पढ़ाते हो क्या अपने इंस्टीट्यूट पे? 26 जनवरी को राष्ट्रपति तिरंगा लहराते हैं या फिर प्रधानमंत्री? और पहली बात तो तिरंगा लहराया भी नहीं जाता ये, और फिर यहाँ पर जो हम सेलिब्रेट करते हैं, कर्तव्य पथ पर तिरंगा लहराती है भारत के राष्ट्रपति, उसके बाद परेड होती है। किसको यार, क्या नॉलेज है भाई, क्या इंफॉर्मेशन क्या तुम दे रहे हो भाई बच्चों को? तुम क्या पढ़ा क्या रहे हो तुम? इसीलिए इतनी कम फीस है क्या तुम्हारे इंस्टीट्यूट की? मतलब 26 जनवरी को राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री लहराते तिरंगा। मतलब किस तरीके से मतलब इस आदमी को लगता है कि जनता मूर्ख है, भारत का जो बच्चा है वो मूर्ख है, सिर्फ इसी आदमी को ज्ञान है, और इस तरीके से ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इस आदमी की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जीरो, सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा। इस आदमी की एजुकेशनल जो भी इसका बैकग्राउंड रहा है, जो भी इसकी पढ़ाई लिखाई है, जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। ही नोज नथिंग। पर बोलेगा भैया कि मुझे फॉरेन पॉलिसी का इतना ज्ञान है, फॉरेन ये देश से रिलेशंस खराब हो गए, उस देश से रिलेशन खराब हो गए, फॉरेन पॉलिसी के बारे में इतना ज्ञान बांटेगा ये इंसान। इस आदमी को जीरो है, ये आदमी नील बटे सन्नाटा है फॉरेन पॉलिसी के मामले में। पर हम ज्ञान देंगे, हम हैं यूपीएससी एजुकेटर हैं, हम ज्ञान देंगे, चाहे हम जाहिल गवार अनपढ़ हो बिल्कुल, लेकिन हम देंगे, क्योंकि हम खान सर, सेल्फ प्रोक्लेम खान सर। साला कोई नहीं लिखवाता खान सर, ये इंसान खुद को ही खान सर बोलता रहता है। कोई भी एजुकेटर, कोई भी अपना नाम आदमी बताता है ना, नहीं हम खान सर है, हम खान सर। जनता को मूर्ख बनाना, जनता को बेवकूफ बनाना, पहली बात तो ये बंद करो। और जो भी ये प्रोपेगेंडा नैरेटिव तुम फैला रहे हो, ठीक है,
लालू यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, जो भी तुम्हारे पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस हैं, जो भी तुम्हारे इंटरेस्ट्स हैं, एम्बिशंस हैं पॉलिटिक्स में, मुझे उससे मतलब नहीं है। पर ये जनता को इस तरीके से मूर्ख बनाना, इतना मूर्ख बनाना भैया, एक गूगल सर्च में तुम्हारी पूरी पूरी कलाई खुल जाती है। ठीक है, चाहे वो ये इन स्टेटमेंट्स को लेकर हो, या फिर पहले जो तुमने स्टेटमेंट्स कर रखे हैं, जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, उसके बारे में ले लो। इतना बेवकूफ बनाना है जनता को कि जैसे कि कोई वो एलकेजी यूकेजी में पढ़ने वाले हो, किंडरगार्टन में पढ़ रहे हो बच्चे। बेहतर है भैया समय के साथ चेत जाओ, और समय के साथ लोगों को ये जो अपना चूरन पकड़ा रहे हो, इसको पकड़ाना बंद करो, बिकॉज नो वन इज बाइंग इट। एक एजुकेटर की तरह जिंदगी जियो, लोगों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, आगे निकालो, और भारत की प्रगति में कंट्रीब्यूट करो, और इस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो। क्योंकि जिस राह पर तुम चल रहे हो वो राह बहुत छोटी है, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल छोटी है फैजल खान। लालू यादव जैसे लोग अपने लड़के को नहीं छोड़ते हैं, तो भाई साहब आप कौन सी खेत की मूली है, आप तो बहुत लंबे लपेटे जाएंगे। आरजेडी वो पार्टी नहीं है जिसमें आप जैसे लोगों का कुछ भी वहां पर ठिकाना है। यू आर जस्ट लाइक अ टिश्यू पेपर, यूज एंड थ्रो। ठीक है, तो बेहतर यही है कि थोड़ा समझो परिस्थितियों को, और अपनी स्ट्रेंथ को समझो कि तुम क्या कर सकते हो। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे तुमको मानते हैं, और देश की प्रगति में अपना योगदान दो। जय हिंद, जय भारत।